हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर वालों के सेकंड सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम तो अभी टाइम है, लेकिन आपका अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि किस अकॉर्डिंग आपको कैसी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास के अंतर्गत। और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज की इस क्लास में आपका जो ये सिलेबस है वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस है आपके सेकंड सेमेस्टर का होम साइंस के लिए। तो वन टू वन आराम से डिटेल से आपको समझाएंगे और ये चीज़ें आपके लिए आपको नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए नोट करके अवेलेबल करवाइए कि आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आ सके, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न वही है जो अभी हुआ था। एग्जाम जैसे 2 खंड में पेपर आएगा, वैसा ही पेपर और पैटर्न है। देखिए, इस बार आपको होम साइंस का ये जो पेपर पैटर्न है ना, यानी पेपर का जो नाम है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य, मातृशिल्प एवं संचार। नोट कर लीजिएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य, मातृशिल्प एवं संचार। संचार यानी कम्युनिकेशन। अब आगे देखिए, इसमें टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो हम एक एक यूनिट के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा, जिसमें वायु, वेंटिलेशन, हवा की संरचना, हवा में अशुद्धियाँ, उनका स्रोत और स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये इस पहले जो चैप्टर होगा इस पहले यूनिट का, उसमें देखा जाएगा। फिर है प्राकृतिक शुद्धिकरण, वेंटिलेशन के सिद्धांत और इसके तरीके। भारत के संदर्भ में वेंटिलेशन आप समझते हैं ना, हवा पास होने के लिए वगैरह जो होता है। अब दोषपूर्ण वेंटिलेशन और भीड़ भाड़ पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जल। जल की संरचना एवं स्रोत, जल की कठोरता एवं उसका निष्कासन, आपूर्ति जल और जल का शुद्धिकरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप अपशिष्ट जल, इसका निष्कासन और निपटारा, इनकार, संग्रहण, निष्कासन, निपटान। और नेक्स्ट रहेगा फर्स्ट यूनिट में सुलभ शौचालय जल परिवहन प्रणाली और उसके फायदे, सीवरेज का निपटान। आगे देखिए यूनिट 2 के अंतर्गत, यूनिट 2 में नोट कर लीजिएगा संक्रामक, जिसमें रोग का स्रोत, रोग पैदा करने वाले रोगाणु और संचरण यानी फैलने के तरीके। फिर है संक्रमण, शरीर में प्रवेश संक्रमण के माध्यम से और प्रतिरक्षा, संक्रमण के बाद की शरण और संक्रमण जो हो रहा है इसको रोकना और सामान्य उपाय। तो ये संबंध में पूरा संक्रमण से संबंधित होगा। और अब बात करते हैं संक्रमण की संबंध में विशेष, जैसे संक्रामक रोग, निम्नलिखित रोगों का उसके कारण, संचरण के तरीके, लक्षण, उष्मायन और समंकरण यानी संक्रमण है, ठीक है ना। संक्रमण अवधि के संबंध में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर पे डिप्थेरिया, काली खांसी, पोलियोमाइलिटिस, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, तपेदिक और एड्स, इन संक्रामक रोगों के बारे में विस्तार से जाना जाएगा इसमें। फिर है संक्रमण के प्रसार की सुरक्षा और रोकथाम के लिए तरीके, स्कूल स्वच्छता और ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए काम आने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये प्रमुख एजेंसियां हैं जो स्वास्थ्य के तौर पे काम करती है वर्ल्ड स्तर पर, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, रेड सेफ सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनिसेफ। ओके, अब तो थर्ड यूनिट है वो समझिए, मानव प्रजनन प्रणाली, प्रजनन अंगों की शारीरिक संरचना, प्रजनन की फिजियोलॉबी लॉजी कहा जाता है। फिर डिप और शुक्राणु का उत्पादन, मानव प्रजनन प्रणाली, ये टॉपिक आपके लिए अच्छा रहेगा और इसको समझना है। मानव प्रजनन प्रणाली है वो ये, और ये वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेबस है आपकी टोटली मिलाकर, जिसमें आप अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को जान पाएंगे। निषेचन और आरोपण, मासिक धर्म चक्र। नेक्स्ट जो रहेगा गर्भावस्था के लक्षण, गर्भावस्था के दौरान सामान्य गड़बड़ी और उसका प्रबंध, मॉर्निंग सिकनेस, सीने में जलन, अपच, कब्ज, बवासीर, वेरिकोज, नसें, ऐठन, नींद न आना, बार बार पेशाब आना, एडिमा, ये सब आप मानव प्रजनन और उससे स्वास्थ्य संबंधित या कह सकते गर्भावस्था संबंधित जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें आगे आपको जानना है प्रसव पूर्व स्वास्थ्य, स्वच्छता, गर्भवती माँ की देखभाल, आहार, पोषक, स्वास्थ्य, स्नान, व्यायाम, आराम और नींद, आंतों का नियमन, दांतों की देखभाल, स्तनों की देखभाल, मानसिक स्वच्छता के बारे में सलाह, प्रसव रोधी क्लिनिक और उसका महत्व, संतोषजनक प्रगति के लिए और असामान्य
ताकि लक्षणों का पता लगाने के लिए नियमित चिकित्सा जांच, गर्भावस्था के विशेषता लक्षण पहचान देखभाल, गर्भावस्था की घातक उल्टी, एल्बिनिया, पिप्लिमेक्टिक अवस्था और एकल एम्पशिया। इसके बाद जो लास्ट थर्ड इवेंट रहेगा गर्भपात और गर्भपात संबंधी चीज़ों के बारे में, धमकी भरा गर्भपात, अप्रियाय, पूर्ण अपूर्ण, चूक और बार बार, लक्षण, महत्व और देखभाल। तो ये आपके टॉपिक में रहेगा। आगे बात करते हैं यूनिट 4 नवजात शिशु के प्रसव के लक्षण एवं लक्षण के आगमन और प्रतिरोध की तैयारी, वितरण की प्रक्रिया, प्रसव के दौरान देखभाल, तापमान की रिकॉर्डिंग, गर्भाशय की नाड़ी का समावेश और असामान्य लक्षण या संकेत। नेक्स्ट है पेप्सिस से बचने के लिए सावधानियां, कारण, रोकथाम, बढ़े हुए स्तन, फटे हुए निपल्स, आहार आंतों का प्रबंध, उत्तर को रोकना, उचित आराम, नींद, स्तन की देखभाल, दूध पिलाने के उपकरण की देखभाल, यानी पूरी तरह से आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा आपके ग्रस्त प्रबंध के बारे में। इतना अच्छा सिलेबस है। फिर प्रवेश जैसे प्रसव हो जाता है उसके बाद देखभाल, हल्का व्यायाम, आराम, नींद, कपड़े, शिशु को दूध पिलाना, सांस, सामान्य गतिविधि पर लौटे, ये सब दिया जाएगा। और फिर नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल, स्नान, शौचालय, नवजात शिशु में नाभि की देखभाल, कपड़े, ताजी हवा, सूप का महत्व, खाने, सोने, उन्मूलन, आसन, स्वच्छता, मौसम के संबंध में उचित आदतों का गठन, स्तनपान, इसका महत्व, प्रबंध, तैयारी, स्थिति, समय सारणी, स्तन में दूध की कमी के कारण और उसका प्रबंध। नेक्स्ट है दूध छुड़ाने के विभिन्न आहार, मिश्रित आहार, विभिन्न चरणों में पूरक आहार, ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट है शिशुअवस्था के दौरान सामान्य पार्श्व संबंधी गड़बड़ी, उसका प्रबंध, ये लड़के से संबंधित छोटी एज में दस्त, कब्ज, उल्टी, पेट फूलन, आंतों का दर्द, टीकाकरण, शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उसका प्रबंध, नैपकिन, सकते, नाभि संक्रमण, आंखों का संक्रमण, पीलिया, नवजात शिशु के सूजन में स्तन में सूजन, ये नॉर्मली चीज़ें होती रहती है और होम साइंस के संबंध में आप समझेंगे। और फिर जो 5th यूनिट है ना वो एकदम ही अलग है। इसमें कम्युनिकेशन, संचार, इसका अर्थ, संचार एक कला और या विज्ञान, इसके बारे में समझना है। संचार के तत्व, इसके पात्र, टिक्स, संरचना, संदेश, चैनल, संदेश का प्रसार, श्रोता की प्रक्रिया। नेक्स्ट है अच्छे संचार की आज्ञाएं, संचार के साथ CS, संचार का उद्देश्य, प्रभावी संचार के लिए आत्मविश्वास, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय। नेक्स्ट इसके संबंध में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय आपको समझना है, तो इसके लिए आपको लोक मीडिया अर्थ, महत्व और प्रकार समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, महत्व और प्रकार, रेडियो के फायदे और नुकसान, दूर संचार, केवल संचार में अर्थ और प्रयोग के संबंध में देखेंगे दूर संचार, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, बैठक आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका अपना सिलेबस होम साइंस के लिए। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आगे की आपकी तैयारी, आपकी प्लानिंग है वो सही दिशा में हो सकेगी। इसी प्रकार के और सिलेबस और बाकी की क्लासेज के लिए जुड़े रहिए अपने मी एंड माई टू क्लास में। मिलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।